हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने एलाइन जीकेजीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और दोस्तों आज की वीडियो में जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता है चल ही गया है, हम लोग चर्चा करने वाले हैं पीजीडीसीए कोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। जब से 6 to 8 को लेके कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी की नोटिफिकेशन पेपर या अन्य सोशल मीडिया पे आई है, तब से बहुत सारे स्टूडेंट जो है लगातार किसी न किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से वो चाहते हैं कि बैक डेट में पीजीडीसीए कर लें। अब बैक डेट में पीजीडीसीए करना कितना हद तक सही है और इसके लिए आपको किन किन प्रोसेसों पर मेन ध्यान रखना है, आज की वीडियो में हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके लिए ये स्क्रीनशॉट जो मैंने किसी न्यूज़पेपर से ही लिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए आपने बैक डेट से कोई डिग्री परचेज कर भी ली, आपने ज्वाइनिंग ले भी लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी मार्कशीट को एग्जैक्ट तुरंत ही जांचा जाए। और इसको जांचने में दोस्तों कुछ समय लगता है। और देखिए आप सिंपल सी बात है, कभी भी जांच शुरू हो सकती है। तो ये तो उसी तरीके की बात हो गई कि मान लीजिए आपने ट्रेन में सफर किया है बिना टिकट, और अगर आप पास कर गए हैं तब तो ठीक है, और अगर पकड़े गए तो फिर जेल जाना या जुर्माना होना तय है। और ऐसे टीचर जिनके पास ये डिग्री आपको लगता है इनवैलिड होगा, उसको पहली बात तो जुर्माना के तौर पे उन्हें जो सैलरी मिली है वो भी उन्हें हो सकता है रिटर्न करना पड़े, साथ ही साथ जेल जाने का भी प्रावधान है। तो अगर आप कहीं से पीजीडीसीए की डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो चीज गौर करना है वो चीज गौर करना है कि वो जो जिस यूनिवर्सिटी से आप ले रहे हैं वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं। पहला चीज तो आप ये चेक कर लें। अब इसे कैसे चेक करते हैं, इसके लिए आपको सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, आपको गूगल खोलना है, ठीक है। और गूगल क्रोम पे आने के बाद आप सिंपली यहां पर आप सर्च कर लें यूजीसी यूनिवर्सिटी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप सर्च मारेंगे यूजीसी यूनिवर्सिटी लिस्ट, उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर देखना है, सबसे ऊपर में ही आपको यूजीसी का ऑफिशियल साइट नजर आएगा www.ugc.gov.in। तो आपको इस पीडीएफ को सिंपली ओपन करना है, और चूंकि मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है तो इस पीडीएफ में आपको चेक करना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है क्या वो इस पीडीएफ में उसका नाम लिस्टेड है या नहीं। अगर नहीं है तब तो आपको वहां से डिग्री लेना भी नहीं चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर बिहार के कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम आपको नजर आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी के नाम होंगे दोस्तों। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जैसे कि कुछ लोग नाम ले रहे हैं जैसे सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी। तो आइए देखते हैं सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा पहले। तो यहाँ देख सकते हैं सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी जो है, सिंपल से बात है सिक्किम में है। और इसके जो रजिस्ट्रेशन डेट है दोस्तों वो भी आपको ध्यान रखना है, 10/1/2022। अब ये नहीं कि आप इसी यूनिवर्सिटी से कोई बंदा आपको डिग्री दे रहा है और 2022 से पहले का डिग्री दे रहा है, फिर तो वो डिग्री साफ ही साफ इनवैलिड हो जाएगा। और बैक डेट से डिग्री लेने में काफी हद तक रिस्क होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप कभी भी बैक डेट की डिग्री लेते हैं तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी तो विजिट करते ही नहीं, आप किसी थर्ड पार्टी के द्वारा सिंपल से बातें डिग्री का अरेंजमेंट करवाते हैं, जो आपको इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लाके देने का दावा करता है। और उसमें होता है ये दोस्तों कि जब तक आपका उस आदमी से कंसल्ट है तब तक तो आपका काम होता है, और जब वो आदमी गायब हो जाता है तो यूनिवर्सिटी से आपका नाम भी गायब हो जाता है। तो अगर आप डिग्री लेना ही चाहते हैं तो मैं आपको दो विकल्प देता हूं। पहला कि अगर आप डिग्री ले रहे हैं तो आप सिंपल सी बात है, ये आप पे कि रिस्क लेके डिग्री लेना है या विदाउट रिस्क के आपको डिग्री चाहिए। अगर आपको रिस्क लेके लेना है तो अभी तो ज्यादातर लोग जो हैं ये सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी हो गया, एशियन और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जिससे आपको बैक डेट में डिग्री दिए जा रहे हैं। और सबके रजिस्ट्रेशन डेट को आप देखते हुए ही डिग्री लीजिएगा अगर आपको डिग्री लेने का शौक है तो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप डिग्री बैक डेट्स की जगह पे करंट डेट से लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। करंट डेट का मतलब दोस्तों पीजीडीसीए जो आपका कोर्स है वो जनरली 1 साल का कोर्स है। तो अगर आप कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी से इस साल सिंपल सी बात है उसमें अपीयर करते हैं, और अपीयर होके आप कोशिश करें कि
बाय जो नेचुरल प्रोसेस है उसका, सिंपल सी बात है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह लेती है, अगर आप एग्जाम वगैरह दे के डिग्री प्राप्त करते हैं तो फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप यानी कि करंट सेशन में आप डिग्री ले लीजिए, मेरे कहने का सीधा तात्पर्य है कि अगर आप 24-25 के सेशन में डिग्री लेते हैं, हो सकता है ये वैकेंसी आपके यहाँ से निकल जाए, लेकिन फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं उठाना पड़े, क्योंकि अगर आपने करंट सेशन से लिया 24-25 में पीजीडीसीए का डिग्री तो फिर आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप बैक सेशन में जाके 22-23 में डिग्री खरीद रहे हैं तो कभी भी सरकार के द्वारा वेरिफिकेशन होने पे आपको, सिंपल सी बात है, अगर आपकी डिग्री इनवैलिड पाई गई तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पहला चीज जो मैंने बताया, यूजीसी की ऑफिशियल साइट पे आप जाके चेक करें। दूसरा तरीका है दोस्तों आरटीआई। आरटीआई के थ्रू भी आप चाहें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन से आप पता कर सकते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी से जो आपको डिग्री मिली है वो वैलिड है या नहीं। तो आरटीआई जो है दोस्तों वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से लगाया जाता है। इसके लिए एक डिटेल में वीडियो आपको मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। आरटीआई अगर आपको ऑफलाइन लगाना है तो आपके आसपास में जो कचहरी है वहां पे आप किसी वकील की भी सहायता लेके आरटीआई को फाइल कर सकते हो। उसमें ज्यादा खर्चा दोस्तों नहीं आता है, 50 से 100 रुपए के अंदर में ही आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों बात करें कि अगर आरटीआई ऑनलाइन लगाना है तो इसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप उस पर भी जाके आरटीआई को लगा पाएंगे। दोस्तों कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आपको, सिंपल सी बात है, रेगुलर से अगर डिग्री देती है तो सिंपल सी बात है वो आपसे डॉक्यूमेंट प्रॉपर खोजेगी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से रखें। और दोस्तों इस टॉपिक में बस इतना है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।